राधे राधे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। पूर्ण विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही बेहतर ढंग से आप लोगों का अध्ययन भी चल रहा होगा। भागवत कथा के द्वितीय दिवस में अर्थात डे 2 में एक प्रसंग है व्यास जी के असंतोष के नाम से। क्या नाम है उस प्रसंग का? व्यास जी का असंतोष। पक्का? इसमें होता ऐसे है कि शौनकादिक मुनि हैं, शौनक जी, इसके साथ साथ 88,000 जो उपस्थित ऋषि हैं उनको क्या कहा जाता है? उन ऋषियों को कहा जाता है शौनकादिक मुनि या शौनकादिक ऋषि। शौनकादिक मुनि ने श्री सूत जी से एक प्रश्न किया। किनसे प्रश्न किया? श्री सूत जी से प्रश्न किया। अब वो प्रश्न क्या किया वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह किया गया कि आखिर बताइए महाराज कि जो कथा हम और आप लोग सुनते हैं वह कथा किस युग में हुई थी, अर्थात कथा किस युग में हुई थी, कथा किस युग में हुई थी, यह पहला सवाल इनका था। इसके साथ ही साथ दूसरा, किस स्थान पर हुई थी कथा, किस स्थान पर कथा हुई थी। ठीक, इसके साथ ही साथ जो तीसरा इनका प्रश्न था, श्री कृष्ण द्वैपायन अर्थात व्यास जी, द्वैपायन वेद व्यास जी, आखिर इनको प्रेरणा कहां से मिली, इनको प्रेरणा कहां से मिली कि भागवत कथा की रचना करें। हमने देखा है कि जो सुखदेव हैं, ये सुखदेव मुनि कैसे हैं? इनको घर गृहस्थी से मतलब नहीं है। इनके बारे में एक बात प्रचलित है, वो बात कुछ इस प्रकार है कि ये गृहस्थों के घर कितना रुकते हैं? जितना समय एक गाय को दुहने में लगता है, एक गृहस्थों के घर में उतना ही रुकते हैं, है ना। मान लीजिए एक गाय को दुहने में कितना समय लगता है? 20 मिनट या फिर 10 मिनट। तो एक गृहस्थों के घर सिर्फ इतना ही रुकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रुकते हैं। इतने में ही गृहस्थों का कल्याण करते हैं और चले जाते हैं। तो शौनकादिक मुनि कहते हैं कि आखिर सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक कैसे रुक गए और भागवत कथा कैसे सुना दिए, ये बात हमको समझ में नहीं आई। तब सूत जी विस्तार पूर्वक समझाते हैं। क्या समझाते हैं सूत जी? सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, एक दिन सरस्वती नदी के किनारे, कहां? सरस्वती नदी के किनारे, नदी के किनारे, ठीक, सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी। अब व्यास जी किसके पुत्र हैं वो समझिए। व्यास जी की माता जी का नाम है वसुपुत्री सत्यवती। क्या नाम है? सत्यवती। इनके पिताजी का नाम है, इनके पिताजी का क्या नाम है? पराशर, पराशर जी महाराज। इस सरस्वती नदी के किनारे अचानक अशांत भाव से बैठे हुए थे और इनको अपने मन में बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही थी। और पीड़ा होने का कारण यह था कि ये भविष्य देख सकते थे। इन्होंने भविष्य में देखा कि आगे चल के बहुत सारी यातनाएं भोगने वाले हैं ये प्राणी। जो कलयुगी लोग हैं ये ना तो धर्म को मानेंगे, ना पूजा पाठ करेंगे और ना ही लंबे समय तक भगवान का ध्यान कर पाएंगे। ऐसे में जो मैंने अभी तक रचना किया है संभवतः हो सकता है इन लोगों को फायदेमंद ना हो, क्योंकि कम बुद्धि वाले होंगे। और जो रचनाएं हमने करी है इसको समझने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, एकाग्र चित्त चाहिए, परंतु कलयुगी लोग ऐसे होंगे नहीं। ऐसे ही विचार करते करते अचानक श्री नारद जी आ गए और नारद जी समझाते हैं, कहते हैं कि हे मुनि, आप व्यर्थ में चिंतित है। एक ही बात बताइए हमको, आपने जो अभी तक रचना की है
उन रचनाओं में क्या भगवान के गुणों की व्याख्या है या फिर नहीं है। जब भगवान के गुणों की व्याख्या नहीं होगी तो आप बताइए आपको संतुष्टि कैसे हो पाएगी। नारद जी कहते हैं जैसे मान लीजिए एक वृक्ष है, ठीक, आपने उस वृक्ष की पत्तियों में पानी डाल दिया, उसकी डालियों में पानी डाल दिया, उसका फल है उसमें भी आपने पानी डाल दिया, लेकिन जो उसकी मूल है, उसकी जड़ें, अगर जड़ में पानी आपने नहीं डाला तो क्या यह पेड़ हरा भरा रह सकता है? संभवतः नहीं रह पाएगा। ठीक वैसे ही आपने भले ही कुछ भी किया, परंतु यदि भगवान के गुणों को नहीं गाया, उनके गुणों को नहीं लिखा, तो आपके मन को संतुष्टि नहीं होने वाली है। समझ में आया? कुछ बहुत साधारण है। हमने प्रारंभ यहां से किया। प्रारंभ कहां से किया भाई? प्रारंभ करा हमने यहां से। ए है कथा किस युग में हुई, किस स्थान पर कथा हुई, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी को आखिर प्रेरणा कहाँ से मिली? तो श्री नारद जी से मिली प्रेरणा। ठीक, इसके बाद हमने देखा कि व्यास जी के माता जी का नाम वशुपुत्री सत्यवती, इसके बाद पिताजी का नाम पराशर जी महाराज है। एक्चुअली आज लाइव कक्षा नहीं हुई, इसलिए हमने सोचा कि आपका रिदम मेंटेन रहे, इसीलिए यह क्लास अपलोड की गई है। बाकी लाइव चलती रहेगी कक्षाएं, परंतु समय समय पर छोटे छोटे वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपका एक रिवीजन हो सके। ठीक है ना? मिलेंगे किसी और कक्षा में, तब तक ले जय जय श्री राधे श्याम।